2018 में जब इलॉन मस्क ने ट्रक्स की दुनिया में कदम रखा, तब मस्क ने एक अजीब सी चीज इन ट्रकों में नोटिस की। अमेरिका में बिकने वाले ताकतवर ट्रक जैसे फोर्ड रैप्टर और टोयोटा हाइलक्स रिलायबल थे, ऑफ-रोडिंग में उनका जवाब नहीं था। लेकिन उन सब के अंदर एक दिक्कत थी और वो थी उनकी बॉडी। एक ट्रक जो ऑफ-रोडिंग करता है उस पर समय के साथ साथ जंग लगना शुरू हो जाता है। मिट्टी और पानी की वजह से ट्रक के बम्पर सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे टाइम टाइम पर डेंटिंग और पेंटिंग का खर्चा बढ़ता है। मस्क ने सोचा कि अगर हम एक ऐसा ट्रक बनाए जिस पर कभी जंग न लगे, जिसको कभी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत ना पड़े, और वो ट्रक हाइलक्स और फोर्ड रैप्टर जैसे ट्रक से ज्यादा मजबूत हो, तो हमें नॉर्मल स्टील जो बाकी ट्रक्स यूज करते हैं उसकी जगह 30x कोल्ड रोल स्टेनलेस स्टील यूज करना पड़ेगा, जिन पर कभी जंग नहीं लगता। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही सेम स्टील थी जो इलॉन मस्क के मार्स पर जाने वाले रॉकेट में लगी थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि जहां फोर्ड रैप्टर और हाइलक्स जैसे ट्रक्स की बॉडी नॉर्मल स्टील से बनती है, जिसे आसानी से प्रेस मशीन में डालकर अपनी मनचाही शेप का बॉनेट, फेंडर और डोर बना सकते हैं, वही मस्क की 30x स्टील इतनी ज्यादा मजबूत थी कि प्रेस मशीन को ही तोड़ देती थी। ऊपर से इस स्टील पर कोई भी पेंट नहीं चढ़ सकता था। मस्क ने सोचा अगर पेंट नहीं होगा तो पार्ट्स को जोड़ने के लिए वेल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील को वेल्ड करते ही उसका रंग बदल जाता है। मस्क को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो बिना वेल्डिंग किए पार्ट्स को जोड़ दे। और तब मस्क के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक ऐसा ग्लू बनाए जो इतना मजबूत हो कि पूरे साइबर ट्रक को हवा में उठाने की ताकत रखे। और इसी प्रॉब्लम से जन्म हुआ एक ऐसे ग्लू का जिसके अंदर स्टील को जोड़ने की ताकत थी, और इसका नाम था स्ट्रक्चरल एडेसिव। पर असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब छोटे मोटे क्रैशेस के बाद अपनी साइबर ट्रक ठीक करवाने के लिए लोग सर्विस सेंटर आने लगे, जहां उन्होंने अपनी साइबर ट्रक को ग्लू से जुड़ते देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी, इलॉन मस्क को टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। और इन सब के बीच जब जेरी नाम के इस यूट्यूबर की साइबर ट्रक क्रैश हुई और ठीक करवाने के लिए वो टेस्ला के सर्विस सेंटर गया, तब सर्विस सेंटर वालों ने यही ग्लू का यूज कर उसका बम्पर मिनटों में चिपका दिया और जेरी को बोला ये ग्लू इतना ज्यादा मजबूत है कि एक पूरी की पूरी साइबर ट्रक को हवा में उठा सकता है। तुम्हारा बम्पर पहले की तरह मजबूत हो चुका है। जेरी को ये बात और ग्लू की ताकत हजम नहीं हुई, जिसके बाद टेस्ला का पर्दाफाश करने और टेस्ला के ग्लू को गलत साबित करने जेरी ने क्रेन मंगवाई और अपनी साइबर ट्रक और ट्रेन के बीच एक स्टील का कनेक्टर लगाया और स्टील के कनेक्टर को टेस्ला के ग्लू से जोड़ दिया। क्रेन ऑपरेटर को साइबर ट्रक को हवा में उठाने का इशारा किया और एक पतली सी ग्लू की लेयर ने देखते ही देखते एक 3000 केजी के साइबर ट्रक को हवा में उठा लिया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी हारते हारते फिर से जीत गया।